हेलो एवरीवन, आश्रय एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज से हम लोग भूगोल की एक परीक्षा उपयोगी प्रश्न सीरीज शुरू करने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी पर पूरी तरह से आधारित होगी। इसमें हम लोग जो क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे और उनकी व्याख्या में हम देखेंगे कि कैसे उसी क्वेश्चन से रिलेटेड और क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध पर स्थित है? ऑप्शन है पूर्वी, उत्तरी, पश्चिमी या दक्षिणी। अगर हम इसमें देखें तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा बी, उत्तरी गोलार्ध पर। भारत हमारा किस गोलार्ध पर स्थित है? उत्तरी गोलार्ध पर। ठीक है, आइए अब इस क्वेश्चन की थोड़ी सी व्याख्या करते हैं और देखते हैं कि कैसे हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है। ये विश्व का मैप है। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये है 0 डिग्री अक्षांश, जिसको हम विषुवत वृत्त भी कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत वृत्त कहा जाता है। इसके जो भी ऊपर होगा वो उत्तर कहलाएगा और जो नीचे होगा वो दक्षिण होगा। यानी दो गोलार्ध हैं, विषुवत वृत्त के ऊपर उत्तरी गोलार्ध और विषुवत वृत्त के नीचे दक्षिणी गोलार्ध। हमारा भारत जो है वो विषुवत वृत्त के ऊपर लाई करता है, इसलिए किस में है? ये उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये हमारी विश्व की मानक समय रेखा है जो ग्रीनिच से होकर गुजरती है। ठीक है, इसके इधर जो भी होगा ये पूर्व में होगा और इधर जो होगा पश्चिम होगा। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, और ऑप्शन दिए रहेंगे उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी, पश्चिमी दक्षिणी, ऐसे। तो उस समय हमें क्या चूज करना होगा? उत्तर पूर्वी। क्यों? क्योंकि ग्रीनिच के रिस्पेक्टिव जो भारत की पोजीशन है वो पूर्व में है। ये 7 महाद्वीप हैं। जैसे पहला है ये एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, फिर ये हो गया हमारा यूरोप, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया और ये हो गया अंटार्कटिका। ये क्या है? हमारे 7 महाद्वीप हैं। इन महाद्वीपों में सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है? वो है एशिया। हमारा भारत जो है वो किस महाद्वीप में स्थित है? वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। ये देखेंगे अब, भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है और एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। अगर हमारे भारत की स्थिति एशिया महाद्वीप के रिस्पेक्ट में पूछी जाए तो क्या होगी? दक्षिणी होगी। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर क्या है? ऑप्शन है 97 डिग्री 25 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट और 77 डिग्री 6 मिनट। सो अभी हमने जैसे देखा कि भारत जो है वो पूर्वी देशांतर में स्थित है, क्योंकि देशांतर के परिप्रेक्ष्य में जब हम देखेंगे तो हमारा पूर्व साइड में आएगा, पूर्व साइड में आएगा। इसलिए इसमें जो भी ऑप्शन दिए गए पूर्व के साथ दिए गए और करेक्ट आंसर इसमें कौन सा है? वो ए है। करेक्ट आंसर कौन सा है इसका? ए है। भारत हमारा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व में स्थित है। आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं। ये हमारा भारत का मैप है। अगर आप इस पे देखेंगे तो हमारा जो देशांतरी विस्तार है वो शुरू होता है 68 डिग्री 7 मिनट से और ये जाता है 97 डिग्री 25 मिनट तक। तो हमारा 68 से शुरू होकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक गया, तो सबसे पूर्वी देशांतर क्या हो गया? 97 डिग्री 25 मिनट। और यहाँ पर जो हमारा बिंदु है उसको कहा जाता है किबिथु, जो कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। तो हमारा सबसे पूर्वी बिंदु जो है वो 97 डिग्री 25 मिनट अक्षांश पर है और उस जगह का नाम है किबिथु। ठीक है, अगर इसी में हम अगर आप अक्षांशीय विस्तार देखें तो हमारा 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है और 37 डिग्री 6 मिनट तक जाता है। ये तो हमारा देशांतरी विस्तार हो गया था और ये हमारा क्या है? अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार हमारा 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक जाता है। ठीक है, अगर पूछा जाता है कि हमारा सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो उत्तरी बिंदु जो 37 डिग्री 6 मिनट पे होगा वो क्या होगा? हमारा इंदिरा कॉल होगा। और सबसे दक्षिणी बिंदु क्या होगा हमारा? दक्षिणी बिंदु जो है वो हमारा यहाँ पर आएगा कहीं, क्योंकि वो हमारा स्थित है अंडमान निकोबार समूह में। ये जो है हमारा ये जो है हमारा पूरा ये मुख्य भूभाग है। लेकिन हमारा जो एक्चुअल में सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो यहाँ अंडमान निकोबार समूह में है, जिसको कहा जाता है इंदिरा बिंदु। क्या कहा जाता है? इंदिरा बिंदु। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, वो होगा इंदिरा बिंदु। इसका अक्षांशीय कौन से अक्षांश पे स्थित है? ये 6 डिग्री 45 मिनट पे। तो ये भी याद रखिएगा कि हमारा सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है वो 6 डिग्री 45 मिनट पे स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हैं, इन दोनों का जो ये विभाजित करने वाली रेखा है, अक्षांशीय रेखा है, ये 10 डिग्री अक्षांशीय रेखा। कौन सी है? 10 डिग्री अक्षांशीय रेखा है।
और इसको 10 डिग्री चैनल भी कहा जाता है। ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को विभाजित करने वाला चैनल कौन सा है, वो 10 डिग्री चैनल है। ठीक है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है और भारत के समुद्र तट की रेखा 7,516.6 किलोमीटर है और भारत की स्थल सीमा रेखा जो है वो 15,200 किलोमीटर है। ठीक है। भारत की उत्तर से दक्षिण जो है और उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम जो लंबाई है वो लगभग समान है, 2933 किलोमीटर और 3214 किलोमीटर। लेकिन अगर आप देखेंगे तो भारत का ये जो डिक्लाइन होता है, ये जो नैरो होता चला जाता है, लगभग 22 डिग्री अक्षांश से शुरू होता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा कि भारत का जो क्षेत्रफल है, भूभाग है, वो 22 डिग्री अक्षांश से नीचे आने पर संकरा होता चला जाता है। और एक और क्वेश्चन है जो है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में समय का कितना डिफरेंस होगा, तो वो होगा 2 घंटे का। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में समय का जो डिफरेंस होगा वो 2 घंटे का होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत का मुख्य अक्षांशीय विस्तार कितना है। ये हमने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में देखा है कि भारत का मुख्य अक्षांशीय विस्तार जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। क्यों? क्योंकि हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये जो 6 डिग्री 45 मिनट है, ये हमारा क्या है, सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ये भी याद रखिएगा आप, ये सबसे हमारा दक्षिणतम बिंदु है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में पूछा गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत वहाँ बड़ा देश है, तो यहाँ पर हमें इस रिक्त स्थान को फिल करना है। ऑप्शन क्या है, 5, 8, 9 और 7। इसका सही आंसर होगा 7। ये कैसे है, अगर हम देखें इस ग्राफ को देखें तो सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश है, वो है रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा चीन, पाँचवा ब्राज़ील, छठवां ऑस्ट्रेलिया और सातवां क्या है, ये भारत है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ये पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वो हमेशा आप ऑप्शन में रूस का ही टिक करिएगा। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत से नहीं लगती। ये भारत के पड़ोसी देशों की बात हो रही है जो भारत की स्थल सीमा से जुड़े हुए देश हैं। उनमें अगर देखेंगे तो ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं, नेपाल, भूटान, म्यांमार और तजाकिस्तान। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नेपाल, भूटान, म्यांमार, जिसको पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, ये सब भारत के पड़ोसी देश हैं। लेकिन तजाकिस्तान जो है ये भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, तजाकिस्तान। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो कई बार हम लोग देखते हैं कि मैप देखते हैं तो मैप में हमें चीन दिखाई देता है या पाकिस्तान दिखाई देता है, तो हम चीन या पाकिस्तान लगा करके चले जाते हैं। नहीं, सबसे लंबी सीमा जो है वो साझा करता है भारत बांग्लादेश के साथ। तो इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश। दूसरे नंबर पर क्या आता है, चीन आता है। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान आता है और जो सबसे छोटी सीमा है वो होती है हमारी अफगानिस्तान के साथ। ठीक है। तो अब सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ, सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ, यह याद रखिएगा आप। आइए अब भारत की पड़ोसियों के बारे में थोड़ा सा और अध्ययन करते हैं। ये भारत है। अगर हम भारत के आसपास देखेंगे तो पड़ोसी देश, सबसे पहले अगर हम इधर से शुरू करते हैं तो उत्तर पश्चिम पे पाकिस्तान है ये, फिर ये अफ़गानिस्तान है जो थोड़ा सा बॉर्डर बनाता है। फिर उत्तर की तरफ आते हैं तो देखते हैं ये चीन है, ये नेपाल है और ये भूटान है। ये तीनों भारत के क्या हैं, पड़ोसी देश हैं। फिर अब हम पूर्व की तरफ आएंगे तो ये म्यांमार और ये बांग्लादेश, ये क्या है, हमारे पड़ोसी देश हैं। इस तरह जो स्थल सीमा से लगने वाले देश हैं वो कितने हैं, हमारे 7 देश हैं। वो कितने हैं, हमारे 7 देश जो भारत के साथ सीमा लगाते हैं। ठीक है। अब इसमें हम देखें तो 2 हमारे समुद्री द्वीपीय देश भी हैं जो हमसे समुद्री सीमा से जुड़े हुए हैं। उनमें से एक ये है श्रीलंका और दूसरा ये है मालदीव। तो टोटल हमारे 9 पड़ोसी देश हैं जो 7 जिनमें से स्थल सीमा से जुड़े हुए हैं और 2 समुद्री सीमा से जुड़े हुए हैं। ठीक है। अब बढ़ते क्रम में भारत के साथ सीमा साझा करने वाले देशों का लिस्ट ये है, ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और है कि कई बार पूछा जाता है कि कौन से प्रदेश जो हैं वो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है। आइए इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये नेपाल है। नेपाल के साथ जो साझा सीमा बनाने वाले हमारे प्रदेश हैं वो सबसे पहले देखेंगे तो ये उत्तराखंड हो गया, फिर ये उत्तर प्रदेश हो गया, फिर ये बिहार हो गया, फिर ये हो गया सिक्किम, ये यहाँ पर है सिक्किम, और ये पश्चिम बंगाल हो गया।
ठीक है। तो ये 5 देश हैं जो हमारे नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। ठीक है, ये याद रखिएगा आप, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा भारतीय सीमा से ही रिलेटेड है। इसमें क्या है, भारत और जो पड़ोसी देश है उनके बाद उनकी जो सीमा है, उनका कुछ सीमा रेखा का कुछ नाम है। आइए उन नामों से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सीमाओं का सही मिलान कीजिए। इस सही मिलान में अगर हम देखेंगे तो देखा गया भारत और श्रीलंका की सीमा क्या है, भारत और अफगानिस्तान की सीमा क्या है, भारत और पाकिस्तान की सीमा क्या है, और भारत और चाइना की सीमा क्या है। भारत और श्रीलंका की सीमा जो है, भारत और श्रीलंका की जो सीमा है उसको पाक जलडमरू मध्य कहा जाता है। भारत और अफगानिस्तान की सीमा को डोरंड रेखा कहा जाता है। पाकिस्तान और भारत की सीमा को रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। भारत और चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। इसमें जो डोरंड रेखा है, ये कई बार पूछा गया है कि डोरंड रेखा किन देशों के बीच में है, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। ऑप्शन है 6, 7, 8 और 9। इसका सही आंसर होगा 8। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, फिर है पश्चिम बंगाल, फिर है ये त्रिपुरा, ये है मिजोरम। ये 8 देश हैं जो कि हमारी कर्क रेखा जिन देशों से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा कौन सी रेखा होती है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, ये भारत के लगभग मध्य से होकर के गुजरती है, ये भी याद रखिएगा आप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का मानक यौमित्तर है। भारत का मानक यौमित्तर किसे कहा जाता है? भारत का मानक यौमित्तर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक यौमित्तर कहा जाता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक यौमित्तर कहा जाता है। ये कहाँ कहाँ से गुजरती है? ये गुजरती है उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कुल कितने प्रदेश और केंद्र शासित क्षेत्र हैं? 28 प्रदेश 7 केंद्र शासित क्षेत्र, 28 प्रदेश 8 केंद्र शासित क्षेत्र, 29 प्रदेश 7 केंद्र शासित क्षेत्र, 29 प्रदेश 8 केंद्र शासित क्षेत्र। इसका सही आंसर होगा बी। हमारे 28 प्रदेश और 8 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। ये 8 कौन कौन से हैं? जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन दीव एंड दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, ये हमारे क्या हैं? ये 8 हमारे केंद्र शासित क्षेत्र हैं। इनमें से ये जो 4 हैं नीचे के, ये चारों क्या हैं? हमारे समुद्री बॉर्डर वाले हैं, और ये जो है लैंडलॉक्ड है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। आशा करता हूँ आपको ये 10 क्वेश्चन के माध्यम से आपको भारत के आकार और स्थिति के बारे में काफ़ी जानकारी मिली हुई होगी, और इसमें से आने वाले क्वेश्चंस को आप अब आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए, और आपको कोई भी क्वेश्चन है तो इस पर कमेंट करिए। ऑल्सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।